Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्ते, सोनिया मेरा नाम है और इस वक्त मैं रोहतक की जाट धर्मशाला में मौजूद हूँ। चुनावी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं, रोहतक की राजनीति को समझने की यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं या लोगों से हम जान रहे हैं। ताऊ जी, आपका नाम? मेरा नाम है शमशेर सिंह। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी से। तो ताऊ जी, जैसे मैंने जिक्र किया कि हम रोहतक की सियासत को जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मिजाज है, कैसे क्या रहा, तो जरा आप बताएं कि आपकी जो याददाश्त है उसमें राजनीति कहाँ से किस तरह से रही है। अगर हम आज जो हमारे रोहतक के राजनेता हैं भूपेंद्र जी, तो उनके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि आज से लगभग 30-40 साल पहले की बात है, जिस टाइम ये शुरू में एमपी आए, तो ये हमारे उन दिनों में बोलबाला था चौधरी देवीलाल का। और देवीलाल ने ये ठाना कि वो रोहतक से इलेक्शन लड़ने की उन्होंने ठानी, जबकि यहाँ पर वो उनका बड़ा प्रभाव क्षेत्र था। और उन दिनों में हमारे जो लगभग एमएलए बनते थे वो ज़्यादातर उन्हीं के पार्टी के बनते थे। तो जिस टाइम उन्होंने ये विचार किया कि मैं एमपी का इलेक्शन तो यहाँ से लड़ूंगा, तो भूपेंद्र हुड्डा हमारे एक चढ़ते नेता थे, तो पब्लिक ने इसको बड़ा अदरवाइज लिया। उन्होंने कहा भाई हमारा एरिया के आप देवीलाल को तो नेता मानते ही हैं, और हमारा ये जो एक उभरता हुआ नेता है या छोटे इस एरिया का जो नेता है, इसको हराने के लिए यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। तो ये बात उनको हजम नहीं हुई। उनको लगा कि भाई ये जो ना इस एरिया ने जब तन मन धन से तो देवीलाल की इतनी मदद की है, तो ये फिर भी चाहते हैं कि यहाँ का पर कोई और जो नया नेता ना पनपे। तो पब्लिक ने इस बात को बड़ा अदरवाइज लिया। मैं उन दिनों में यूनिवर्सिटी में लगा हुआ था, तो जहाँ पर भी हम अपने बुजुर्गों के साथ बैठते तो उनकी यही बात आती थी, अबे ये गलत सोच रहा है कि जो ना यहाँ से मैं और नेता को पनपने ही ना दूं। तो सभी ने उस समय ये उन्होंने सोचा कि हम जो है ना एमएलए के वोट तो इनको दे देंगे क्योंकि देवीलाल हमारे नेता थे, परंतु जहाँ पर एमपी की बात आएगी तो हम जो है ना एज ए रिजेंटमेंट हम इनको देवीलाल के अगेंस्ट वोट देंगे, यानी कि एक तरह से भूपेंद्र हुड्डा के हक में वोट देंगे। तो ऐसा जो है ना बहुत ही उनका क्लोज कंटेस्ट हुआ, और उसके बाद हमने देखा कि भूपेंद्र हुड्डा पहली बार जो एमपी बने, और ये बहुत ही बड़ा एक तरह से बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि देवीलाल उन दिनों सिर्फ हरियाणा के नेता नहीं थे, वो राष्ट्रव्यापी नेता थे। तो उनको पहली बार झटका लगा, और वो झटके का जो ना मेन कारण यही है कि पब्लिक को जब कभी भी आप अंडर एस्टिमेट करते हो, और हम कह सकते हैं कि जब आप ये मानते हो कि भाई जो नेता कहेगा पब्लिक वही करेगी, वही सोचेगी, ऐसा होता नहीं है। और उसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम आज बात करें तो कुछ मोदी के साथ भी वैसा ही हो रहा है कि मोदी, आप देखो कि भाई जो हमारे आज के दिन प्रधानमंत्री हैं, वो जिसको चाहें जहां पर चाहें कभी उसको वहां से हटा देते हैं, किसी को दड़ा देते हैं, किसी को मनचाहे आदमी को जो सीएम बना देते हैं, मनचाहे आदमी को हटा देते हैं। तो ये जो चीजें हैं जो ना, ये कुछ शायद जब पावर आती है ना, तो आप कहते हैं भी पावर जब दिमाग में घुसती है ना, तो शायद ऐसा ही होता है। और ये एक नेचुरल या जो है ना सामाजिक या साइकोलॉजिकल जो ना एक प्रक्रिया है, जो रह रहकर जो ना समय समय पर हर अच्छे नेता में आती है, परंतु वो ये भूल जाता है कि आखिर में जो मैटर करता है वो तो एक जनता जनार्दनी मैटर करती है। तो ताऊ जी, मैं जब बात करती हूँ ना हरियाणा की राजनीति की, तो दिल्ली के लोग मुझसे पूछते हैं कि हरियाणा की राजनीति में ये मरोड़ काटना क्या होता है, कि लोग बाग जब हम बात करते हैं तो ऐसे बोलते हैं अब ये नेता हमारे वोट ले लिए, कुछ नहीं काम किया, इसकी मरोड़ निकालेंगे। तो इस तरह से मतलब ये ताऊ देवीलाल के समय से ही चलता आया है। हाँ, जो असल में एक मरोड़ जो शब्द है ना, अगर उसका हम सही अर्थ देखें तो मरोड़ है यानी कि किसी आदमी को अपने ऊपर अपनी बातों के ऊपर बहुत ज्यादा घमंड हो गया है, तो उसकी घमंड तोड़ना को मरोड़ निकालना कहते हैं। तो ये जैसे मैंने बात कर रहा था, समय समय पर जो है ना जब नेता अपने आप को जनता जनार्दन से कट ऑफ करके और बिल्कुल सब कुछ ये समझ लगे कि तू ही सब कुछ है,
तो फिर पब्लिक उसके खिलाफ होती है, और वो खिलाफ होके जब उसको हराती है तो वो मरोड़ निकालना है। हाँ, और ये रह रह के जो ना होता रहा है, होता रहेगा। ये तो जो ना सिर्फ राजनीति में नहीं, हर फील्ड में ऐसा होता है। जैसे बाबा मस्तनाथ यहाँ टेम्पल में देख रही थी, एक बड़ा मठ में देख रही हूँ यहाँ पे, तो जैसे बीजेपी आने के बाद बहुत सारे धार्मिक मुद्दे मसले रहे हैं, तो क्या रोहतक बेल्ट में कोई धार्मिक मुद्दा मसला कुछ ऐसा इस तरह का रहा है? देखो, मठों का जो एक तरह से योगदान रहा है ना, वो हमारा बड़ा रीजनल रहा है। जैसे मैं अगर हम मठों की बात करें, अपने यहाँ पर रोहतक की मठ की बात करें, इसका यहाँ पर हमारे 8-10 गांव हैं, उसके अंदर प्रभाव है। ऐसे ही हमारी भीमेश्वरी देवी मंदिर बेरी में है, उसका भी ऐसी चारों तरफ मतलब जो ना इलाके में है। या हम बात करें शीतला देवी की, तो ये हमारे जो ना समाज का एक मठ देवी, और जहाँ पर मेले लगते थे, जहाँ पर हमारी सामाजिक आर्थिक और इन चीज़ों के ऊपर सिर्फ जो ना सामाजिक आर्थिक नहीं, जहाँ पर खेल भी पनपते थे, जहाँ पर मेलों में व्यापार भी होता था, चाहे वो जो ना कई जगह, बल्कि बेरी का मेला तो जैसे आपने देखा होगा कि गधों का मेला कहते हैं इसको, और ये सिर्फ चुनिंदा जगह पे लगता है, या तो हरिद्वार पे लगता है, या पर राजस्थान में पुष्कर पे लगता है। तो ये अलग अलग व्यापार के भी संसाधन थे। तो क्या बेचने आते हैं वहां पे? सच में गधे बेचने आते हैं? क्यों नहीं, व्यापार होता है भाई। गधों की तो जो ना एक देखो, अब ये भी एक पशु है और इसका आर्थिक योगदान बहुत ज्यादा रहा है। ये हरियाणा में उनकी उपयोगिता इतनी ज्यादा नहीं सुनी हमने। बैल, भैंस, मुर्रा भैंस। आप जो ना नई जमाने की, जहां जहां पुराने जो ना आप कस्बों में जहां पर भी कंस्ट्रक्शन होती थी, तो उन जो ना संकरी गलियों में गधों के माध्यम से ही वहां पर जो ना ईंट है, जो ना मिट्टी है, रोड़ा है, कंकर है, ये बहुत। और ये बताऊं, मैं पीछे एक बार इजिप्ट में ट्रेवल कर रहा था, वहां तो हमने देखा कि गधे को जो ना हल में भी जोड़ा जाता है। हाँ, तो ये जो ना गधों का योगदान पूरे विश्व में देखोगे तो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार का योगदान है, और इसको बीस्ट ऑफ बर्डन कहते हैं। तो नेचुरली इससे जो ना आदमी के ये बहुत काम आया है। तो इसको ये मत मानो कि इनका भी व्यापार होता है, व्यापार तो होता है। जाओ, और अच्छा गधा जो ना अब तो 3-4 लाख का भी जाता है, जिसको ब्रीडिंग के लिए यूज करते हैं। वो अलग अलग चीजों के जो ना अभी किस पर्पज से आपने लेना है, तो इनका बड़ा योगदान रहा है सिर्फ। और ऐसे ही पशुओं का मेला भी लगता है इन जगह लगभग जहाँ पर होते हैं, ये आसपास पशुओं का मेला भी लगता है। पशुधन तो हमारे जो ना शुरू से ही, जब तक मैकेनाइजेशन नहीं थी, तो इसकी तो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी हमारी खेती में। हमारे जो ना हॉर्स पावर के रूप में हम इस्तेमाल करते रहे। मैं ये कहूँ कि धार्मिक मुद्दे मसले या धार्मिकता रोहतक या फिर मतलब देहात बेल्ट में आई नहीं इस सरकार के दौरान? नहीं, धार्मिक जो ना जिस ढंग से जो आज के दिन धर्म कर्म की जो बात की जा रही है, उस प्रकार से नहीं आई। हम धार्मिक आदमी हैं, यहाँ के आदमी ये नहीं है कि हम धर्म कर्म में विश्वास नहीं करते, हम सही मायने में कर्म में विश्वास ज्यादा करने वाले आदमी हैं। और धर्म को हम मानते हैं एक निजी चीज है। जैसे ये देवी देवता हैं, ये भी एक जो ना धार्मिक चीजें ही हैं। ये भी हमारे को जो ना रोजमर्रा में हमारे जीवन में हमारे को गाइड करती हैं, और ये दर्शाती हैं कि हम किसी न किसी जो अल्टीमेटली जो हमारी जो पावर है, उसको ध्यान में रखते हुए हम अपने कर्म करें। हमारे कर्म ऐसे हों कि वो जो ना मानवता के लिए हों, वो पक्षियों के लिए हों, पशुओं के लिए हों। और हमने बचपन से देखा है कि गांव में कभी भी अगर कोई बच्चे भी किसी पशु को, किसी चिड़िया को, किसी पक्षी को अगर परेशान कर रहे हैं, तो उसको जो ना बुजुर्ग सदा इंटरवीन करते थे और कहते थे कि भाई नहीं 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 बच्चों भागो यहाँ से, क्या कर रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो उसको। तो हमारा ये मेजर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जब हम छोटे थे यही बात कह रहे थे कि अगर हम कहीं चल रहे हैं या रास्ते में जो ना जो ये हमारी चींटियां होती हैं अपना रास्ता बना लेती हैं, तो कोई ध्यान रखता था भी उसमें जो ना उन रास्तों पे पैर ना रखा जाए। यानी कि भाई वो चाहे जो ना चींटियां हैं, चाहे पशु हैं, चाहे पक्षी हैं, ये हमारे समाज में सदा रहा है। यानी कि अब जो ना बहुत ही दयालु प्रकार के आदमी हैं, परंतु उसके साथ साथ
आपने जो ना देखा होगा कि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, चाहे वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, या उसके बाद जो ना आज़ादी के बाद हरियाणा के आदमियों की, जो किसान वर्ग से बिलोंग करते हैं, उन आदमियों की कितना राष्ट्र के जो ना उत्थान में और उसकी सुरक्षा में कितना योगदान रहा है। पर हम धार्मिक कट्टर धार्मिक नहीं रहे, जो कि आज जो ना वो कट्टर धार्मिक की तरफ जो चीजें ले जाई जा रही हैं, उनका सिर्फ एक ही मीनिंग लिया जा रहा है। और मैं तो बल्कि आपको ये भी कहूँगा कि सिर्फ अगर हम सिर्फ धर्म की बात ना करें, ये जो वर्ण है हमारे, उसमें भी कभी तनाव नहीं रहा। तो चाहे वो जो ना कास्ट की बात है, चाहे रिलीजन की बात है, चाहे क्रीड की बात है, हरियाणा का आदमी शुरू से ही बहुत ही रल मिलके और समाज को के साथ मिलके समाज के उत्थान के लिए काम करता है।